तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज ने कंप्लीट कर लिए हैं 100 डेज एज डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन। आज एग्जैक्टली नहीं किए हैं लेकिन कर लिए हैं कंप्लीट, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंज ने सीएम पंक को डीथ्रोन किया था इस चैंपियनशिप के लिए एंड तब से लेके अब तक रोमन रेंज की ये रेंज चलते आ रही है। इसमें 2 मैचेस हो चुके हैं, एक जेकब फाटू के अगेंस्ट, दूसरा भी जेकब फाटू के अगेंस्ट। एंड रोमन रेंज अब समर स्लैम में डिफेंड करने वाले हैं अपनी टाइटल अगेंस्ट सेथ रॉलिन्स। अब ऐसे में रोमन रेंज भाई ये टाइटल तीसरी टाइम डिफेंड करने वाले हैं इस 100 दिन में। अगर कंपेयर करोगे लिव मॉर्गन के रेंज से तो लिव मॉर्गन ने पिछले 100 दिनों में एक बारी भी ये टाइटल डिफेंड नहीं की है। यानी कि आज के रेट में 2026 इतना क्रेजी हो चुका है कि रोमन रेंज लिव मॉर्गन से ज़्यादा अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे हैं। व्हाट अ क्रेजी टाइमिंग। अब ये रेन कैसी है इसको भी हम लोग जज करेंगे डेफिनेटली भाई। अब 100 दिन हो चुके हैं तो ये एक माइलस्टोन होता है एक तरीके से कि भाई 100 दिन हो गए। इससे पहले वाली रेन रोमन रेंज की इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1300-1400 कुछ इतने दिन की थी, दिमाग से स्लिप हो गया, मतलब बहुत लंबी थी, हमको मालूम है। 100 दिन अभी कंप्लीट हो चुके हैं, हालांकि उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है ये, लेकिन 100 दिन देखो फटाक से कैसे निकल गए। रेसलमेनिया को हुए 100 दिन हो चुके हैं, टाइम इतनी फास्ट भाग रहा है। एंड रोमन की ये रेन कैसे रही है भाई पिछले 100 दिनों में? टू बी ऑनेस्ट सही बोलूँ भाई तो मिड रही है। एवरेज भी नहीं बोलूंगा मैं, एवरेज मिड वैसे सेम ही चीज़ है, लेकिन मिड थोड़ा ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल साउंड करता है इसलिए मिड बोलूंगा मैं। बिकॉज मुझे लगता है कि ये रेन काफ़ी बेटर हो सकती थी अगर रोमन और एक्टिव होते। तो वापस से वही पार्ट टाइम शेड्यूल आ चुका है कि बाई वीकली आना, एक हफ्ते आना फिर नहीं आना, फिर एक हफ्ते आना फिर नहीं आना। तो ये ना इंटरेस्ट छीन लेता है उस टाइटल से। एंड शायद ज़्यादा फील इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज सामने जो दूसरी वर्ल्ड टाइटल है वो भी बेकार ही है। लाइक एटलीस्ट रोमन रेंज के पास जो टाइटल है वो मर्दों वाली फील तो देती है। वो जो दूसरी टाइटल है वो आपको मालूम ही है उसके साथ क्या क्या कांड कर दिया जा चुका है। तो वो वाली जो टाइटल है वो बहुत बेकार लगने लगी है, इसलिए रोमन रेंज की ये 100 दिन की एवरेज रेन, मिड रेन भी थोड़ी ठीक ठाक सी लग रही है। अदरवाइज ये भी कोई बहुत खास रेन है नहीं एंड इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू में इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। रोमन रेंज चैंपियन है चाहे उधर जो भी चैंपियन है, ये दोनों टाइटल के साथ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। दोनों अगर वर्ल्ड टाइटल सीन ही इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर आप मिड कार्ड में कुछ भी कर दो ना, बात नहीं बनने वाली है, मतलब मज़ा नहीं आएगा फिर किसी भी चीज़ में। तो अब ऐसे में देखते हैं भाई रोमन रेंज की रेन यहाँ से सुधरती है फिर नहीं, एंड कितनी लंबी जाएगी वो भी देखना होगा। लेकिन अभी तो ये रेन कुछ बहुत एंटरटेनिंग है नहीं। 100 दिन डेफिनेटली कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन ये 100 एंटरटेनिंग डेज तो नहीं थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं ट्रिपल एच एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के स्टैंड्स की रायन गार्सिया के ऊपर। हमने मंडे नाइट रॉ में देखा कि रायन गार्सिया आ गए भाई। एंड रायन गार्सिया अगर आपको नहीं पता तो हमेशा ही कॉन्ट्रोवर्सी में रहते हैं, लोगन पॉल टाइप के ही फिगर हैं भाई। एंड अभी रिसेंटली कुछ रेसिज्म को भी लेके चल रहा था, मुझे नहीं पता इन्होंने कुछ बोला या फिर नहीं बोला, कुछ किया या नहीं किया, लेकिन रायन गार्सिया रेसिस्ट है ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने लगा था पिछले कुछ दिनों में। इसके बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई डिसाइड किया कि नहीं हम तो इसको अपने शो में लाएंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का स्टैंड क्या है इन लोगों को लेके? बिकॉज पिछले कुछ टाइम में लोगों ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले देख नहीं रहे हैं कि किसकी क्या हिस्ट्री है। लेसनर को लेके आ गए, ट्रंप के साथ ऐसे क्लियर अपनी अलायंस दिखाते रहते हैं, या फिर तुम बात करो अभी रायन गार्सिया की, तो ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर से इनके हिस्ट्री को डब्ल्यूडब्ल्यू वाले देखते नहीं है। लोगन पॉल को ही देख लो। तो आखिर ऐसा क्यों है? कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है कि अगर आप पॉपुलर हो तो बस बात खत्म। इसके अलावा आपकी हिस्ट्री क्या है, आपने क्या किया है, इससे ज़्यादा कंपनी को मतलब है नहीं। अगर आप प्रॉफिटेबल दिख रहे हो तो दैट्स इट, कॉन्वर्सेशन वहीं पे खत्म है। डब्ल्यूडब्ल्यू का इतना सिंपल स्टैंड है। एंड अगर ये स्टैंड है तो देन आई वंडर भाई कि विंस मैकमैन क्यों नहीं वापस आ सकते हैं। अगर हिस्ट्री से नहीं मतलब है, पास्ट से नहीं मतलब है, तो बस पॉपुलैरिटी से मतलब है, तो विंस मैकमैन इज द परफेक्ट पर्सन इन दिस प्लेस भाई। मुझे लगता है कि विंस मैकमैन को आ जाना चाहिए फिर। एंड वैसे भी विंस मैकमैन का केस अब डिसमिस ही कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि विंस मैकमैन को गिल्टी बता दिया गया तो उनकी इमेज बहुत ही खराब हो गई। अरे केस तो 1000 होते हैं, कई लोगों पे होते हैं भाई, उससे क्या मतलब है, केस तो होते रहते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू पे खुद अभी कितने सारे चल रहे हैं भाई लॉ सूट्स। तो वो चीज़ अगर मैटर नहीं करती है तो विंस मैकमैन को भी ले आना चाहिए। आप लोग बताना इसके ऊपर आप क्या सोचते हो। फिलहाल कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का स्टैंड तो यही है इस चीज़ के ऊपर। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं गाइस अगली अपडेट के बारे में, जो कि आलिया मिस्टीरियो को लेके। रे मिस्टीरियो की बेटी की बात करें भाई हम लोग, फाइनली इनका डब्ल्यूडब्ल्यू करियर अब एक्चुअली में स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली में कहने का मतलब इसलिए कि काफ़ी टाइम से रूमर्ड थी एंड अभी कहा जा रहा है कि अब इनका करियर किक स्टार्ट होने वाला है। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद से साइन कर लिया आलिया मिस्टीरियो को एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग भी इनकी चालू हो जाने वाली है। यानी कि अब ये कुछ टाइम बाद आपको डोमिनिक की तरह ही डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलेंगी। डोमिनिक तो भाई बहुत जल्दी सक्सीड करके, स्टार्टिंग में याद है 2020-19 के टाइम पे जब डोमिनिक स्टार्टिंग में दिखते थे तो लगता था कि भाई ये क्या ही है, ये क्या करेगा, रे मिस्टीरियो की लेगेसी है भाई ऐसी ऐसी, ये तो रून कर देगा। लेकिन रे मिस्टीरियो से मुझे लगता है आज के रेट में डोमिनिक मिस्टीरियो ज़्यादा बेटर रिएक्शन लेके आते हैं। तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने तो भाई गलत साबित कर दिया अपने क्रिटिक्स को एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एक बहुत ही परफेक्ट प्लेस पे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे तो यहाँ से उनको और भी ज़्यादा ऊपर लेके जा सकती है एंड बहुत टाइम बाकी भी है उस चीज़ को करने के लिए। आलिया मिस्टीरियो का
देखना होगा क्या डोमिनिक की तरह आलिया भी डोमिनेट कर पाएंगी। इमेजिन करो कि आने वाले 5 सालों में 6 सालों में तुम देखते हो कि डोमिनिक मेंस डिवीजन को एंड आलिया मिस्टीरियो वुमेन्स डिवीजन को डोमिनेट कर रही है, तो क्या कमाल की चीज़ हो जाएगी, कमाल का सीन बनेगा। फिलहाल ये कुछ अपडेट है आलिया मिस्टीरियो को लेके। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। स्मैकडाउन की वर्शिप आ चुकी है भाई निकल के सामने। ये जो पिछला एपिसोड हुआ था उसकी वर्शिप की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे कोडी पंक ये लोग फेस टू फेस वगैरह आए थे। इसकी वर्शिप बहुत कम है भाई, स्मैकडाउन को तो आदत ही लग जानी चाहिए। 1.253 मिलियंस भाई ये वर्शिप आई है लास्ट वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। एंड क्या ये अच्छी वर्शिप है? बिल्कुल नहीं भाई, बिकॉज हमने अपनी आंखों के सामने देखा स्मैकडाउन को 2 मिलियन प्लस टच करते हुए ईजिली। मंडे नाइट रॉ के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मैकडाउन ही बेकार है। वर्शिप के मामले में मंडे नाइट रॉ भी फेल है। पेपर व्यू की वर्शिप तो इनकी 2 से 3 मिलियन आ रही भाई, तो अगर पेपर व्यू वहाँ पे साल का जो मोस्ट व्यूड पेपर व्यू है वो रॉयल रंबल रहा भाई, एंड उसकी वर्शिप आई थी कुछ 3 मिलियन। तो ये मोस्ट व्यूड पेपर व्यू की हालात है कि 3 मिलियन इनका मोस्ट व्यूड बन जा रहा है, तो ये सही नंबर्स नहीं है। एंड ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि WWE एज अ कंपनी या प्रो रेसलिंग एज अ स्पोर्ट एक डाइंग स्पोर्ट है। एंड अब वो पहले वाली बात रही नहीं। एंड का जो मेन इशू है मुझे लगता है वो यही है कि अब नए ऑडियंस को केटर नहीं कर पा रहे हम लोग। यानी एक टाइम था, मुझे लगता है अपनी जो जनरेशन थी वो लास्ट जनरेशन थी भाई, जो कि WWE को एक्चुअली मैं शौक से देख रही थी। या फिर अगर मैं इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दूं तो आखिरी टाइम मुझे लगता है कि जो मेन फैंस होते हैं, जो बच्चे वाले फैंस होते हैं, जो बच्चे देखते हैं इंटरेस्ट लेके, वो 2015-16 तक ही देखा है लोगों ने। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि नए बच्चे नए फैंस बनते हैं WWE के। एंड यही रीज़न है कि WWE को न्यू फैंस नहीं मिल रहे हैं। पुराने वाले भाई एक टाइम पे बोर हो ही जाएंगे एंड निकल ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं अगेन रोमन रेंस की। अभी फिलहाल इंटरनेट पे एक डिबेट चल रही है एंड इसके ऊपर मैं आपके थॉट्स भी जानना चाहता हूं कि क्या रोमन रेंस ने मंडे नाइट रॉ को रून कर दिया है। लाइक रोमन रेंस के आने के बाद मंडे नाइट रॉ के हालात कुछ ज़्यादा सुधरे तो नहीं। इनफैक्ट ये जो पिछला अभी एपिसोड हुआ कल जो देखने को मिला, ये तो इतना बेकार एपिसोड था, इतना बेकार एपिसोड था कि बात ही मत करो। लाइक बहुत ही रद्दी एपिसोड था। लोग कह रहे हैं कि 2019 वाली एनर्जी थी इस वाले एपिसोड में। लेकिन क्या ये रोमन रेंस के कारण है? टू बी ऑनेस्ट नहीं। एकलौता कोई सुपरस्टार नहीं होता जिसको ब्लेम किया जाए एक पूरे फेलियर के लिए। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन थी कि रोमन के चैंपियन बनने के बाद मंडे नाइट रॉ के हालात सुधर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होते हुए हमें देखने को मिला नहीं है। अब ये सेम चीज़ स्मैकडाउन के लिए भी बोल सकते हैं कि कोडी रोड्स इतने टाइम से चैंपियन थे तो स्मैकडाउन अच्छी नहीं थी, अभी भी अच्छी नहीं है, वो अलग बात है। तो अगर कोडी पे ब्लेम गया था उस टाइम, तो इस टाइम भी जायज़ है कि रोमन रेंस पे ब्लेम तो जाएगा, क्योंकि रोमन रेंस के चैंपियन बनने के बाद कुछ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हैं नहीं। मुझे लगता है अगर मंडे नाइट रॉ को एक्चुअली में एंटरटेनिंग बनाना है तो WWE को भाई कुछ बहुत ही क्रेजी करना पड़ेगा। लाइक ऐसे सटल वे में चीज़ें नहीं चलेंगी। कुछ एक मैसिव चीज़ करनी होगी भाई कि कुछ रेसलमेनिया टाइप का ही कर दिया, तभी वापस से मोमेंटम बनेगा। अदरवाइज वीकली एपिसोड्स किसी को देखने का मन नहीं करता भाई। इंस्टाग्राम पे भी लोग देख लेते हैं तो आसान ही कर देते हैं। लेकिन क्या रोमन रेंस है इस चीज़ के पीछे रीज़न? आई डोंट थिंक अकेले रोमन है, लेकिन एक बहुत ही सॉलिड पार्ट है रोमन रेंस का भी कि वो अगर इस चीज़ को एंटरटेनिंग नहीं बना पा रहे हैं एज अ वर्ल्ड चैंपियन, तो कहीं ना कहीं इशू बहुत मेजर है एंड ये सॉल्व होने लायक दिखता भी नहीं है हाल फिलहाल में। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।